तरफ से बयान दिया गया था दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से, उस पर अब सीबीआई जांच की बात हो रही है, कैसे आप इसे देखते हैं? देखो भाई, सीबीआई जांच मतलब ठंडे बस्ते में डालना सारा काम। अगर ऐसा कुछ किया है और आपको पता है कि वो जायज़ है तो आप सीधी सीधी कार्रवाई कर दीजिए। आपके पास दिल्ली पुलिस है, आपके पास होम मिनिस्ट्री है, तो ये सारे मतलब कि ऐसे ही मामले को आगे खींचने उछालने के सब ये तरीके हैं। अब पंजाब की पुलिस कह रही है वो गलत है, कोर्ट कह रही है कि हाँ छेड़छाड़ हुई है, विधानसभा कह रही है कि छेड़छाड़ नहीं हुई है, सही है। तो इसमें सीबीआई वाला तो कोई मामला है नहीं। सीबीआई को तो मामला होता है कोई क्रिमिनल मामला हो, बड़ा कोई मर्डर राज्य रहस्य हो जो समझ नहीं आ रहा हो। तो ये आपकी दिल्ली पुलिस या पंजाब पुलिस और अन्य और भी हैं, बाकी पता नहीं किसको, हर चीज़ को अगला कहता है सीबीआई को दे दो, फलां को दे दो। तो मेरे को लगता, मैंने तो पहले दिन कह दिया था, आजकल इस देश में कोई बात थोड़ी मानता। मैंने कहा था अतिशी जी को, अगर उन्होंने इस तरीके की अपमानजनक टिप्पणी करी है तो उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए भाई। ये कोई बहुत बड़ी वो क्रिमिनल तो कोई 302 का मुकदमा तो नहीं है कि आप फांसी लग जाओगे, तो आप माफ़ी मांग लो। वो फिर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा पड़ गया काम सारे का सारा। अभी तक तो ये मामला बंद हो जाता, आपने हमारे मित्रों पर, हमारे साथियों पर एफआईआर दर्ज कर दी, फिर आपने कोर्ट में ये कह दिया कि नहीं ये तो सही है, कोर्ट ने आपकी जांच के ऊपर उसको वीडियो रद्द करने के आदेश दे दिए हैं। अब लमकता जा रहा है रोज की रोज। अभी सीबीआई आई है, अभी तो मेरे को लगता है कोई और आ जाएगी धीरे धीरे। तो मेरे कहने का मतलब, जो गलती हुई है आपसे उसके ऊपर आपको माफ़ी मांगने में आपत्ति क्या है? हमारे से भी गलतियां होती हैं, जाने जाने में हो जाती है, तो उसके ऊपर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। साथ ही अभी जो राणा बलूचौरिया की जो शूट आउट हुआ था उसमें 1 महीने के बाद करीब 2 शूटर्स पकड़े गए थे, जिसमें एक का आज देर रात एनकाउंटर हुआ है। उस पे क्या कहना चाहिए? देखो भाई, इनकाउंटर किया है तो अच्छी बात है, मैं उसके खिलाफ नहीं। अब मैं कहूँ कि गैंगस्टर भी ख़त्म करने हैं और इनकाउंटर भी ना हो, अच्छी बात है, लेकिन सही बंदे का इनकाउंटर हुआ है कि नहीं हुआ है ये मेरे को अभी तक मालूम नहीं। मैं चाहता हूं कि जो व्यक्ति किसी के परिवार को या किसी साथी को मारता है तो अभी उसका तो काम कर देना चाहिए। और इतनी देरी क्यों लगाते हो भाई? कितने लोग मरने का इंतजार किया आपने? हजारों नौजवान भाई हमारे मारे गए, माताएं मारे गई, किसी के बाप मार दिए गए, तो इतनी देरी क्यों लगाई आपने? क्या जब मामला बहुत पीक पे हो जाता है, लोग चिल्लाने लगते हैं, तो फिर आप एक आधा इनकाउंटर कर देते हो? एक आधा क्यों करते हो? मामला जो सब लोग ऐसा काम, गलत काम करते हैं, उनका खात्मा क्यों नहीं कर रहे हो आप? आपको रोका किसने? इनकाउंटर एक भी है, इनकाउंटर ज्यादा भी है। तो मैं कहता हूं जो बुरे व्यक्ति हैं, अगर इन्होंने सही व्यक्ति को किया है तो मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा पंजाब की पुलिस का, लेकिन पंजाब की पुलिस को मैं चाहूँगा कि भाई थोड़ा गंभीरता से लगो। जब आपको लगता है कि आपका सांस बंद होने लगा, लोग लॉ एंड ऑर्डर की, हर व्यक्ति बात कर रहा है, तो फिर आप क्या करते हो? एक आधा इनकाउंटर कर देते हो। और वो भी कभी ऐसा लगता है पता कि इनकाउंटर उसका हो गया जिसको उसने ठहराया था अपने घर में, उसका नहीं हुआ जिसने मारा है या गाड़ी में छोड़ के आया, उसका कर दिया। मेरे को एतराज नहीं है, लेकिन उसका भी होना चाहिए जिसने गोली मारी है। तो मैं तो पहले से इस बात से भाई हूँ, इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि जब कांग्रेस आएगी 1 महीने में गैंगस्टर खत्म कर देंगे। एक सेल प्रोटेस्ट किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कैसे देखते हैं सर? घेराव किया गया मुख्यमंत्री आवास का। सुने है मुख्यमंत्री का फोन चोरी हो गया, पता नहीं उनके ओएसडी का, ऐसा हमें पता चला है। प्रोटेस्ट में कईयों के फ़ोन निकल गए, कई पत्रकार बंधुओं के निकल गए, और कई, अगर मुख्यमंत्री का
OSD है, जहाँ कोई PA है, उसका भी फ़ोन निकल गया है। तो मेरे को लगता है गंभीरता से इसको सोचना पड़ेगा। भाजपा के पास असल में प्रोटेस्ट वो करने वाले व्यक्ति हैं या नहीं है? हमारे होता था, सुनिए, एक यूथ कांग्रेस में ऐसा व्यक्ति था। तो जब हम दिल्ली जाते थे, वहाँ दिल्ली का था कोई, एक कोई कहता था, मैं वो आता था हर में, यूथ कांग्रेस का पदाधिकारी नहीं था, ऐसे ही आ जाता था प्रोटेस्ट में। तो फिर वो उसको बुला लेते थे, क्योंकि वो 20-50 लोगों की भीड़ ले आता था। बाद में सब अपनी जेब देखते थे, कहाँ गई? तो कहते यार अब बंदा तो सारे ही अपने थे, ये वो 50 बंदे अनजान होते थे। भीड़ लाने के लिए उनको कभी कभी बुला लिया जाता था। कोई ऐसा तो नहीं है कि ऐसा काम चल रहा है। बीजेपी वाले जरा अपने इर्द गिर्द देखें कौन व्यक्ति है जो फोन निकाल के ले गए भाई। तो बुरा हुआ। तो और प्रोटेस्ट क्या था वो? क्या प्रोटेस्ट था वो? मेरे को तो लगा नहीं किसी प्रोटेस्ट। कैसे प्रोटेस्ट कर रहे थे वो? बड़ी मुश्किल से तो पहली का बार बीजेपी बाहर निकली और फिर प्रोटेस्ट ऐसे किया कि इच्छा ही नहीं है प्रोटेस्ट करने की, इस प्रकार का प्रोटेस्ट था। तो मेरे को तो लगा नहीं हो कि उनमें मन में कोई भाव है प्रोटेस्ट करने का। आज सीएम गए हैं अमित शाह से मिलने दिल्ली, क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे होंगे और क्या किया? पता नहीं, अब ये तो सीएम ही बताएंगे मेरे मुद्दे क्या होंगे। कई बार सीएम अंदर कुछ और बार कर रहे हैं, बाहर मुद्दे कुछ और बता देते हैं। अब तो मैं कैसे बता सकता हूँ सीएम क्यों मिलने गए और क्या कहेंगे। सर, हरियाणा के सीएम काफी सक्रिय दिख रहे हैं पंजाब में, इसको आप कैसे? हाँ, तो मेरे को लगता है उनको अगला बीजेपी का मुख्यमंत्री वहाँ से इस्तीफा लेकर यहाँ घोषित कर देना चाहिए। सैनी साहब को लगता है कि पंजाब अच्छा लग रहा है, तो वहाँ तो अपनी जिम्मेदारियाँ निभा नहीं पा रहे हैं। तो हो सकता है उनको लगता हो कि यार मैं मुख्यमंत्री यहाँ का बन जाऊँ। तो मैं कह रहा हूँ कि वो पद छोड़ के यहाँ वो कहें कि अगर बीजेपी सरकार आएगी तो सैनी साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। तो सारा पद सक्रिय है, अब ड्यूटी लगाई है कि भाई तुम संभालो। क्यों, क्या हमारे जो नेता हैं वो सक्षम नहीं है कि हर बिग? यार सुनो मेरी बात, कल मैंने देखा कि जो मिस्टर जाखड़ है उन्होंने ऐसा नहीं किया, दूसरों ने ऐसा किया। मिस्टर जाखड़ ऐसे मरे मन से ज्वाइन कराने, क्योंकि एक तो साथ में अश्विनी शर्मा बैठा दिए कि ये वर्किंग है, तुम कमांड नहीं संभालोगे जाखड़, इससे पूछेंगे। एक कोई श्रीनिवासलू जी हैं, वो कहते हैं मेरे बिना पूछे पत्ता ही नहीं हिलेगा। कल महारथी ले गए, पंजाब के महारथी ले गए, उनको बधाई हो इस बात की कि इतने महारथी ले गए। सरकार कल से कह रहे हैं कि 4 महारथी आ गए, हमारी सरकार तो बनी पड़ी है। लेकिन जाखड़ को तो पता है अंदर ही अंदर की क्या लेकर आए हैं, इसलिए जाखड़ ने ऐसा नहीं किया है। यहाँ पर मजे लेते थे जाखड़ साहब, कुछ भी करते थे, कुछ भी बोलते थे। सो मेरे कहने का मतलब बीजेपी में सक्रिय चाहे कोई भी हो जाए, सैनी जी की जगह कोई भी सक्रिय हो जाए, यहाँ बात बनने वाली नहीं है। यहाँ तो एक आई थी, वो भी अश्विनी जी है, मैंने इस बार वो भी काम कर दें। सर, पंजाब केसरी पे जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है, मीडिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं, बहुत गलत है। किसी भी मीडिया हाउसेस पर कार्रवाई करना ये पहली बार हुआ है आज़ादी के बाद 75 साल में हमने देखा है। मीडिया वाले को पकड़ लो, मीडिया वाले के ऊपर FIR दे दो, मीडिया वाले को डरा लो, मीडिया वालों को गला दबा दो। ऐसा नहीं हुआ, सरकारें तो पहले भी चलती रही। मीडिया याद था, कभी हक में खबर लगाता है, कभी खिलाफ लगाता है। ऑपोजिशन को भी दिखाता था, मीडिया दिखाने नहीं देते कि अगर दिखाओगे तो ऐसा करेंगे। ये गलत बात है। उल्टा ऑपोजिशन की बातें सुना करती थी सरकार और फिर उसके ऊपर काम करती थी। मीडिया हाउसेस के ऊपर, खास करके पंजाब केसरी तो बहुत बड़ा ग्रुप है, उन्होंने तो बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उनके परिवारों ने शहादतें दी हैं। ठीक है।